ऑल स्ट्रीट वेंडर चेयरमैन नसीर सोफी, वो मेरे साथ ये सारे प्रेसिडेंट्स है। शकील अहमद डार साहब है, तारिक अहमद शाह साहब है, जान मोहम्मद साहब है, शौकत अहमद हारून साहब है, बशीर अहमद गुरु साहब है और ये शमी अहमद भट्ट साहब है। आज आपने मीडिया को बुलाया है, तो क्या मसाइल है आपके? देखिए, मीडिया ही एक ऐसा सहारा होता है जिसके सहारे इंसान को लगता है कि कुछ हो जाए। हम खुदकुशियाँ करने के दर पे है, क्योंकि सरकार ने हम लोगों को एक तरफ छोड़ा है। तो आज हमने इसलिए आपको मदऊ यहाँ पे किया है। 2 साल कबल हमें यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। हम 40-50 सालों से सड़कों पे बैठते थे। तो जब स्मार्ट सिटी का वजूद यहाँ पे आया, उन दिनों हमने बहुत एहतजाज किया। फिर हमें कमिश्नर साहब जो अतन आमिर खान साहब है, डीसी साहब है, बाकी जो डिपार्टमेंट्स है, उन्होंने अपने साथ लिया। उन्होंने हमें मोटिवेट किया, आप लोगों को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, आप लोगों को हम बाज़ाब्ता रसीद देंगे, बाज़ाब्ता यहाँ पे बिठाएंगे। तो 2 सालों से हमारा पुरसाल कोई नहीं है। इस पे सितम ज़रफ़ी यह है कि जब पानी का एक बूंद गिरता है तो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है, पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाता है, जिससे सैलाब सी सूरत हाल पैदा होती है। कल सारे लोग, मतलब कल किसी को पता भी नहीं था यहाँ पे बारिश पड़ी हुई है, और अगर आप कल यहाँ पे आते तो कल भी मेरा जो वेंडिंग जोन था ये दरिया बना हुआ था, ये नाला बना हुआ था। तो उस पर एक और दूसरा मसला है, सड़कों से हमें हटाया गया। अब बाज़ाब्ता सड़कों पे पटरी लगती है। बटमालू में मैं बटमालू की बात करता हूँ, मैं पूरी श्रीनगर की बात नहीं करता हूँ। मैं श्रीनगर की बात तब करूँगा क्योंकि मैं श्रीनगर का भी कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं तब बात करूँगा जब श्रीनगर वालों को शिफ्ट किया जाएगा। जिसको अभी तक शिफ्ट नहीं किया गया उसको मैं नहीं बोलूँगा उसको हटाओ। मैं बोलूँगा अगर बटमालू में हमें शिफ्ट किया गया तो बटमालू का वेंडर सड़क पर क्या कर रहा है। तो अगर हमें यहाँ पे शिफ्ट किया गया, वेंडिंग जोन दिया गया, तो हम कहते हैं हम सरकार को मदद करना चाहते हैं, हम फाइनेंशियली मदद करना चाहते हैं सरकार को। हम मंथली हर एक वेंडर से रसीद काटेंगे, ये तो सरकार की इनकम हो जाएगी। मगर मुझे पता नहीं लगता है, मैं ये समझने से कासिर हूँ, यह रसीद हमसे वसूल क्यों नहीं किया जाता है, जिससे मेरे प्रेसिडेंट को खतरा लाक हुआ कि ये लोग हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लोग हमें फिर से यहाँ पे हटाएंगे। जो हम लोगों ने अहद किया हुआ है, हम लोगों ने कसम किया हुआ है, जब हम यहाँ उतरे हैं तो हमने वापस जाने की जो किश्तियाँ है वो हमने जला डाली है। हम वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। हमको बैठना है यहाँ पे, हमें अहल की कफालत करनी है, हम वो यहीं पे करेंगे। मगर ये हमें ये ड्रेनेज सिस्टम ठीक करके दीजिए। सरकार आए, सरकार हमें बताए हमने कब सरकार की मदद नहीं की है। हर तरह हमने मदद की है। जब लोग दिल्ली के साथ जुड़ने से डरते थे तो हम स्ट्रीट वेंडर्स, मेरे प्रेसिडेंट साहिबान, हम नासवी के साथ जुड़े, नासवी नेशनल एसोसिएशन स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया, हम उनके साथ जुड़े, हमने पूरा एक किया। मगर हमें पता नहीं हमें किस तहत यहाँ पे ऐसे ही छोड़ा गया, अल्लाह के हवाले छोड़ा गया, तो हम अल्लाह के ही हवाले हैं। मगर ये सरकार हमारा काम क्यों नहीं करती है, ये सरकार हमारा पुरसाल क्यों नहीं बनती है, ये सरकार हमसे क्यों नहीं पूछती है आपका अयाल चलता तो ये कैसे चलता है। इस सरकार की आंखें तब क्यों नहीं खुलती है जब 6-6 दिन 7-7 दिन हम बारिश की वजह से यहाँ पे रेडियो बंद करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी बारिश क्या गिरती है यहाँ पे पूरा मतलब बेड़ा गर्क हो जाता है। जब हम किसी को बोलते हैं आप कहाँ पे क्यों नहीं निकलते, मेरे वेंडर्स मुझे फ़ोन करते हैं, मेरे वेंडर्स मेरे प्रेसिडेंट को फ़ोन करते हैं, हमें घर में डांट पड़ी है, घर में कह रहे हैं आप लोग काम ऑफिस के खिलाफ, ड्रेनेज डिपार्टमेंट के खिलाफ FIR लॉन्च किया जाए। इतने लोग यहाँ पे पलते हैं, इतने दुकानदार यहाँ पे है, बिजनेस हब है ये। तो ये बिजनेस हब अभी भी पानी के चंद बूंदों से भरा क्यों जाता है, सैलाब सी सूरत हाल क्यों पैदा होती है। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नर इंतजामिया से, क्योंकि यहाँ पे सवाल उठेगा तो आप लोग कहते थे इलेक्शन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं
इनसे कोई उम्मीद रखता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा MLA साहब, मेरा CM साहब, मेरा कोई तो यहाँ पे उनको पता भी नहीं है। शायद ये बटमालू वाले यहाँ पे बैठते हैं। कौन बटमालू वाले? जिनको हम बुला बुला के, जिनको हम चिट्ठियाँ लिख लिख के कहते थे आप हमें इलेक्शन जिताओ, आप हमें ये करो, आप हमें, हम आपको दिखाएंगे आपको क्या। कोई हमें कह रहा था दुकानें बना के देंगे, कोई हमें कह रहा था ये बना शर्ट बना के देंगे, कोई हमें कह रहा था वो बना के दीजिए। अब तो CM साहब वजूद में आया, अब तो CM साहब सरकार पे बैठा है, कुर्सी पे बरजमान है, तो उसको पता नहीं है। वादे करना इनका काम है, मुझे पता है, मगर इतना भी झूठ ठीक नहीं है। सियासत में झूठ चलता है थोड़ा थोड़ा, मगर झूठ पे सियासत नहीं चलती है। वी आर इलिटरेट पर्सन, हमें ज़्यादा पता नहीं है, हमने सियासत नहीं पढ़ी है, हमने लॉ नहीं पढ़ा है, मगर मैं जानता हूँ जो कलम से लिखा जाता है उसमें झूठ नहीं, कलम झूठ लिखने के लिए तैयार नहीं है। तो प्लीज़ 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 CM साहब, अब हमारा मत सुनिए, कम से कम हमारे बच्चों को तो ख्याल कीजिए। हमें भी शौक है हमारे बच्चे पढ़े, हमें भी शौक है हमारे बच्चे ऑफिसर बने, हमें भी शौक है हमारे बच्चे गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने, हमें भी शौक है हमारे बच्चे SHO बने, हमारे बच्चे इंस्पेक्टर बने, सब इंस्पेक्टर बने, बाकी ऑफिसर बने। तो प्लीज़ 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 हम अपना मदद आप करने के तहत रोज़गार कमा रहे हैं, अपने एहलो अयाल की कफालत कर रहे हैं, तो हमें अपने एहलो अयाल की कफालत करने का मौका फराहम कीजिए। इस ड्रेनेज सिस्टम को ठीक कीजिए, मैगडमाइज कीजिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं कानून के मुताबिक पूरा कानून का सहारा लेके, सारे प्रेसिडेंट को लेके, सारे वेंडर्स को लेके सड़कों पे एहतजाज करूंगा। ऐसा एहतजाज करूंगा कसम से आपको लाठी मारने का भी ये मैं मौका नहीं दूंगा, क्योंकि हमें पता है कानून हमें क्या इजाज़त देता है। हम यहाँ पे काम कर, मगर हमने अपने बच्चों को पढ़ाया है, हमें अपने बच्चे गाइड कर रहे हैं। मेरे वेंडर उसके बच्चे मुझे गाइड कर रहे हैं। मेरी वेंडर उसकी एक बच्ची मुझे परसों फ़ोन कर रही थी, अंकल जी आप चिल्लाते क्यों हो, ये शकील साहब रोज़ रोज़ चिल्लाता क्यों है, ये तारे साहब रोज़ रोज़ चिल्लाता क्यों है। मैंने वकालत पढ़ी है, मैं आप लोगों का केस लड़ूंगी। मुझे पैसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने पढ़ा है, मुझे अपने बाबा ने पढ़ाया है। यही व्यंग्य करते हुए मैं कानून के लपेट में लूंगा इन अफसरों को, अपने MLA साहब को, अपने डिपार्टमेंट म्यूनिसिपलिटी को, SDA को, ड्रेनेज डिपार्टमेंट को। इंशाल्लाह अगर इन्होंने हमारा काम नहीं किया, मैं कानून का सहारा लेके इनके खिलाफ केस